सब सीट पर लड़ेगा, भाजपा की सरकार बनेगी और सब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। 3 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जिसको देख रहे चेहरा कोई दिख रहा आपको? हाँ, कौन? सम्राट चौधरी हैं, गिरिराज सिंह हैं और सोनी चौबे हैं, ये सारे हमारे लोग मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा? हाँ, विजय कुमार सिन्हा भी हैं। विजय कुमार सिन्हा का आवाज पड़ता है, वहाँ पे एक बस्ती है, लोगों को उखाड़ के फेंक दिया गया बिना वैकल्पिक व्यवस्था के। विजय कुमार सिन्हा वहाँ पहुँचे नहीं लोगों के। थोड़ा नंदानी होगा ना, समझी होगा, है ना, लेकिन कोई कारण से उजाले होंगे। लगभग 30 वर्षों से लोग वहाँ रह रहे हैं और कई सारे काम गरीब करवाने जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, उन लोगों से पैसा वसूला जाता है। अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं बिहार में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, ऐसा तो नहीं है। निगरानी का आप रिकॉर्ड दिखिएगा ना, आप मीडिया से ज्यादा कौन किसके पास रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है तभी तो कह रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कह देंगे कैमरे के पास रिकॉर्ड। अगर हम फ्रेश नहीं होते तो अब पदाधिकारियों को निगरानी से पकड़वाते, ईडी से छापा मरवाते। कहीं ना कहीं मेरा इरादा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का है इसको समाप्त करना करना पड़ेगा। है, मतलब भ्रष्टाचार अभी है? अभी कहाँ है? अभी नहीं। जो था उसको साफ करवा दिए पकड़वा के। जो बच्चा खुचा है, ये नहीं कह रहा हूँ 100% फ्रेश हो जाएगा, है उसको भी हम निशाने पर ला रहे हैं। ये मानती हूँ कि योजनाएं चल रही है, योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो सही रूप से जनता तक मिल रहा है। A to Z नीचे तक जाती है, वहाँ से जो भी 1 रुपया का 1 रुपया जो आता है वो नीचे तक 1 रुपया जाता है। इसमें कई बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। दावा कर रहे हैं बिल्कुल 100% बिल्कुल। जनसुराज को कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम बन के आई है आरजेडी का वोट काट। नहीं, वो ऐसा एक भरमजाल है ना, भरमजाल फैलाया जा रहा है। ऐसे तो प्रशांत किशोर का अभी नया नाम हो सकता है, लेकिन अभी कहीं उनकी पार्टी जो अभी ग्रो कर रही है। पर सत्ता पक्ष मतलब दावा कर रही है कि बिहार में विकास हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। बिल्कुल। मेरा नाम जितेंद्र मिस्त्री है। भाजपा की रैली में आए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य भाजपा को विजय बनाना है। भाजपा तो विजय हो रही है अभी सब जगह, काम कैसा कर रही है? काम अच्छा कर रही है, संस्कारित पार्टी है, आरएसएस का कार्यकर्ता इसमें ज़्यादा जुटा हुआ है। जैसे 100% ज़्यादातर का आरएसएस की कार्यकर्ता है और काम बहुत अच्छा है। संस्कारित पार्टी है, राष्ट्रीय। गरीबों का कितना विकास? गरीबों को तो विकास बहुत कर रहे हैं। हम ही 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बम विस्फोट से घायल कार्यकर्ता हुए, यही गांधी मैदान में घायल हो गए थे। इलाज भी बढ़िया हुआ। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो सम्मानित भी सभागार में किए थे। आरएसएस पे तो कई सारे आरोप लगते हैं, पूरी तरह बदनाम है अभी विपक्ष पार्टियां कितनी बार। आरोप तो विपक्ष पार्टी लगाएबे करेगा, क्योंकि आरोप नहीं लगावेगा। सांप्रदायिक हिंसा करने का आरोप लगाती है भाजपा पर, मॉब लिंचिंग का आरोप। ऐसा कोई बात नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा उनसा कोई नहीं करते हैं, खुद विपक्ष पार्टी ही करते हैं कि बदनाम हो। हमारा राष्ट्रीय पार्टी भाजपा संस्कारित पार्टी है, आरएसएस के पार्टी है, राष्ट्र हित में काम करने वाला पार्टी है। ये कभी विरोध नहीं करता है किसी का। जहाँ तक संस्कार देता है, जो संस्कारहीन है उसको भी लाने का काम करता है आरएसएस के कार्यकर्ता, कि वो कम से कम समाज में अच्छा कार्य करे, राष्ट्र हित में काम करे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा तत्पर रहते हैं। चुनाव में क्या हाल है नीतीश जी का? इस बार प्रगति यात्रा भी चल रहा है। प्रगति यात्रा नीतीश जी कर रहे हैं तो वो अपना कर रहे हैं, वो अपना पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी आप ही की पार्टी में है ना? नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में वो है। हमारे पार्टी बीजेपी पार्टी में है, लेकिन वो हमारे पार्टी में है, समझे? लेकिन फिर पहले हम बोलेंगे भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप बोलिए, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या चुनाव में क्या माहौल है इस बार? चुनाव में पूरा अच्छा माहौल है। हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, एनडीए के गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के विकास को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का विकास सुशासन के दृष्टिकोण से हम लोग चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, और वही दृष्टिकोण से हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में परचम फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नारा बीजेपी का हमेशा से रहता है। लेकिन अभी एक आरोप लगातार बीजेपी पे लग रहा है कि बीजेपी बहुसंख्यकों को लेकर चल रही है, अल्पसंख्यकों को नहीं। ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा कुछ किंतु परंतु है ये नहीं है।
जब समझ जाइए कि हमारा नरेंद्र मोदी का यही आह्वान है कि सबका साथ सबका विकास, तो में कोई भी दूसरा कोई नहीं है, सब ठीक है। भारत माता की जय। बताइए, गरीबों का विकास हो रहा है बिहार में? सिर्फ बात करते हैं बिहार 100% हाँ, गरीब का विकास हो रहा है। योजनाएं चली, मिल रही है सबको सुचारू तरीके से। हाँ, जमीनी हकीकत आपको मालूम है? हाँ मालूम है पूरा। दावे के साथ कह रहे हैं। हाँ, ताने के साथ कर रहे को भी मिल रहा है। देश का जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनको भी अधिकार मिल रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त देश को ले जा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार है, तो छात्र जब सड़क पर उतरे थे तो लाठीचार्ज क्यों हुआ छात्रों पर? छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया, उनको समझाया गया था, उनको कंट्रोल किया गया था, उनका सड़क पे आना। लाठीचार्ज एक बार नहीं हुआ, 4-5 बार लाठी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे राजद के राज में हुआ था ना, वैसा कुछ नहीं हुआ। जब ये नीतीश कुमार राजद के मंत्रिमंडल में शामिल होकर के वो अपना गठबंधन बनाए थे यूपीए गवर्नमेंट के तहत, सब सीट पर तो लड़ेगा। तब ना हाँ, सब सीट पर लड़ेगा। भाजपा की सरकार बनेगी और सब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। 3 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। भाजपा के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश को देख रहे, चेहरा कोई दिख रहा है? हाँ, कौन? सम्राट चौधरी हैं, गिरिराज सिंह हैं और सोनी चौबे हैं। ये सारे हमारे लोग मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा भी है। हाँ, विजय कुमार सिन्हा भी हैं। विजय कुमार सिन्हा का आवाज पड़ता है, वहाँ पे एक बस्ती है, लोगों को उखाड़ के फेंक दिया गया बिना वैकल्पिक व्यवस्था के। विजय कुमार सिन्हा वहाँ पहुंचे नहीं लोगों के बीच। वो थोड़ा नंदानी होगा ना, समझी होगा, है ना, लेकिन कुछ कारण से उजाले होंगे। लगभग 30 वर्षों से लोग वहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो कुछ सबूत नहीं होगा रहने का, रिफ्यूजी होगा लोग। सुप्रीम कोर्ट में तो व्यवस्था है ना कि 10-12 साल से ऊपर लोग वहाँ रहते हैं तो उनको कोई व्यवस्था दी जाएगी, फिर उनको हटाया जाएगा, लेकिन ऐसे ही हटा दिया जाता है। तो ये चूक तो हो रही है ना। तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार है, तो इसको भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मानेंगे? अरे वो लोग कहाँ का था? बिहार के लोग था कि बांग्लादेश? बिहार के थे। अगर आपके शहर में 30 साल से रह रहे तो आपके देश के निवासी हुए ना, आपके राज्य के निवासी हुए ना, हिस्सा हुए ना, गरीब हिस्सा नहीं है राज्य। आधार कार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं, पैन कार्ड नहीं होगा, तो कैसे उनको बनाया जाएगा? अभी सारी बस्तियों का ये हाल है। सारी बस्ती का हाल है। क्या क्वेश्चन? जमीनी हकीकत बता रहे थे आपको, हम लोगों को मालूम है। वो जो दावा कर रहे हैं बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त है, तो कैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार है? पहले जो गरीबों को आप अब सुने होइएगा, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है हमारे तहत, वहाँ पहले इंदिरा आवास मिला करता था, सीधे खाते में राशि नहीं जाती थी, लूट खसोट का एक जरिया बनाया गया था, माध्यम था। अब वो बिचौलिए का जो माध्यम था समाप्त कर दिया गया, तो भ्रष्टाचार मुक्त हो ही गया। और बोलिए आपका क्या? बिचौलिए का माध्यम खत्म हो गया? एकदम खत्म है मैम, डायरेक्ट आपको खाते में दिया जा रहा है, सीधे खाते में। तो इसमें बिचौलिया का सवाल आता ही नहीं है, एकदम 100% प्योर भ्रष्टाचार मुक्त। कई सारे काम गरीब करवाने जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, उन लोगों से पैसा वसूला जाता है। अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं बिहार में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं, ऐसा तो नहीं है। निगरानी का आप रिकॉर्ड दिखिएगा ना, आप मीडिया से ज्यादा कौन, किसके पास रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है तभी तो कह रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कह देंगे कैमरे के पास रिकॉर्ड है। अगर हम फ्रेश नहीं होते तो अब पदाधिकारियों को निगरानी से पकड़वाते, ईडी से छापा मरवाते। कहीं ना कहीं मेरा इरादा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का है, इसको मानना पड़ेगा। मतलब भ्रष्टाचार अभी है? अभी कहाँ है? अभी नहीं। जो था उसको साफ करवा दिए पकड़वा के। जो बच्चा खुचा है, ये नहीं कह रहा हूँ 100% फ्रेश हो जाएगा, है उसको भी हम निशाने पर ला रहे हैं। अभी नीतीश जी पर एक आरोप लग रहा है लगातार कि मानसिक संतुलन सही नहीं है उनका। क्या मानसिक संतुलन? अवस्था में ऐसा हो जाता है। मानसिक संतुलन हम कैसे बता देंगे, क्योंकि एनडीए के घटक दल है अभी जेडीयू, और नीतीश जी पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक उनका हेल्थ सही है। अच्छा, मैं ही नौजवान हूँ, कोई ज़रूरी है कि मेरा हेल्थ 24 घंटा सही रहेगा? मैं 24 घंटा तंदुरुस्त रहूँगा? ऐसा आप गरीबों का विकास मानते हैं बिहार में हुआ है कि नहीं? एकदम हुआ है, एकदम हुआ है। क्या कहते हैं आप? युवा हैं आप, युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। एनडीए की सरकार जो 2005 से अभी तक जो चल रही है, बिल्कुल गरीबों का, नो डाउट कि अच्छे काम कर रही है, बीजेपी अच्छे काम कर रही है, लेकिन गरीबों के विकास में कहीं ना कहीं चूक जा रही है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अंत्योदय योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, बिल्कुल सभी योजनाओं जो भी सरकार की जो चल रही है वो बिल्कुल सुदृढ़। मैं ये मानती हूँ कि योजनाएं चल रही है, योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो सही रूप से जनता तक मिल रहा है। A to Z नीचे तक जाती है,
वहाँ से जो भी 1 रुपया का 1 रुपया जो आता है वो नीचे तक 1 रुपया जाता है। इसमें कहीं बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जो पहले की सरकार में दावा कर रहे हैं। बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी दुनिया देख रही है, सही नहीं? क्या लगता है सही क्या है? बिल्कुल सही कहा। तो इस बार 2025 में फिर से नीतीश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोदी के हनुमान एक चिराग पासवान भी चेहरा है, युवा उनको इस बार देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। नहीं, हम लोग का अभी जो एनडीए गठबंधन है ये मुख्य रूप से अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और हम लोग की जो है सरकार 2025 में 225 सीट जीतने जा रहे हैं। 2025 जहाँ तक अभी चिराग पासवान का मतलब आपका प्रश्न है कि उनको भी एक नए चेहरा के रूप में देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो दावेदार नहीं है, हिस्सेदार है एनडीए की। ऐसा ही नहीं है, एनडीए की श्रेष्ठ नेतृत्व जो निर्णय लेगी उसके आधार पर कदम उठाया जाता है। ठीक है, अभी चिराग जी पर उतना ही भरोसा है, नीतीश जी पर उतना ही भरोसा है। अभी एनडीए का गठबंधन तय करेगी ना। एक नई पार्टी जनसुराज की बात करते हैं जिसको लगातार बीजेपी का बी टीम कहा जाए। अच्छा, जनसुराज का कहाँ दूर देश, अच्छा जनसुराज का कोई नाम है, आप सुने सिर हैं? पेड़ नहीं है जनस्वराज का। जनस्वराज कोई सिर पेड़ नहीं है। जनसुराज का कोई कोई नाम है, कहीं नामो निशान नहीं है अभी तक। आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी का बी टीम है? किसका? जनसुराज को कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम बन के आई है आरजेडी का वोट काट। नहीं, वो ऐसा एक भरमजाल है ना, भरमजाल फैलाया जा रहा है। ऐसे तो प्रशांत किशोर का अभी नया नाम हो सकता है, लेकिन अभी कहीं उनकी पार्टी जो अभी ग्रो कर रही है, सुनने में आ रहा है क्या है, जनसुराज का कहीं नाम निशान नहीं है अभी तक। दूर दूर तक पता कर लीजिए, कहीं नामो निशान नहीं है। नाम निशान सिर्फ बीजेपी का नहीं, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। क्या पिछले यूपीए की भी गवर्नमेंट रही है? नहीं, ऐसे थोड़े कह रहे हैं कि केवल नाम बीजेपी का नहीं। बीजेपी सबसे सुपर पार्टी है, विश्वासी पार्टी है, विकास की पार्टी है और देश हित में काम करती है। इसके लिए कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है। एक आखिरी सवाल, बिहार के कई लोगों को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? अभी तो खैर योगी जैसा पीएम चाहिए, मोदी जैसा पीएम चाहिए। हम तो अभी तो योगी को हम तो मुख्यमंत्री के रूप में अभी देखे नहीं है। हत्या और बलात्कार हो तो बुलडोजर चला दिया जाए। हत्या और बलात्कार हो तो बुलडोजर ही नहीं चला दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। एक ही सजा है कि सूली पर चढ़ा दिया जाए, मुकदमा चलाए। ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा होता तो नहीं है। होगा एक दिन। देखिए, अच्छा अभी अविश्वसनीय बदला यूपी में आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? गाड़ी पलटने यूपी की बात की, तो योगी जी की बात की मैंने। योगी अब ऊपर का सोचिए, कहाँ है? उसको डिमोशन के चक्कर में क्यों पड़ी? हम प्रमोशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। योगी को प्रमोशन से ऊपर का चेहरा दिखाई। प्रमोशन से क्या मतलब है आपका? अरे प्रमोशन क्या, प्रमोशन से मेरा यही मतलब है कि जो हैं वहीं रहें। आप चाह रही हैं कि इधर से हटे, छोटे राज्य में बैठे। अभी तो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि नीचे ले जाकर बैठाया जाए? उनको ऊपर ले जाया जाएगा। भविष्य के पीएम हैं, आज नहीं तो कल उनको पीएम बनना है। सत्ता पक्ष मतलब दावा कर रही है कि बिहार में विकास हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। बिल्कुल।